तिम ध्यायन्ति युगना कामदमुक्षम चेवुकारै नमो नमः। हवरर सब गरो व प्रक्षालर सकल भूतल कलंका मुनिविरुपासी तीर्था सरस्वती हर्थो नो दुरितम अज्ञानतिमरादान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमपाचार्य गुरुवे नमः। सकल कुल विद्वंसम शेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीवना प्रतिबोधकारम विदम शास्त्रम श्रीष्टोपदेश नामधेयम असमुद्गणकृताराशि सर्वगदेवा उत्तरगणताराशि गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासा श्री आचार्य पूजपा स्वामी विचतम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंदकुंदारोजेन्द्र मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादशे कोटो लक्षाणि चित्तिकानि चैव पंचाशदस्तु सत्संख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहन्तभाष्यत्तं गणार्देवि गन्त्यं सम्मं पडमामि वत्तिचित्तो सुनामहो वृषिर्षायक्षायन्ते सुतवती गौतोच्चारचोङ्गुमं पैने पावड़े पनिमे सुत पडमामि उपगय चूरिया चे सुत्ते थे तुधम गाय सेंच कालमंची मी पूजे भी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोलाओ सुगैगणम समाहि वर्णम जिन्मु सबती हो मध्यम नमोस्तु आपरानिक स्वाध्याय बेलम श्रीमताचार्य वृत्ति कावसम करो। श्रुतजलदीपार्घ्यभ्यः सुपरमति विभावना पटुमितिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार्यकरण संदर्शे शिष्याणुग्य कुशरीदम्बारी शयावंदी गुरुवत्ती संजमेड़ तरंती संसाय शायरम घोरम चिन्नति अटकमम जमनम न पाविंती हे नित्यमितनंत हो नृता ध्यानाग्निहोता कुला षट्कर्मा विरता सपोधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरप्रहणा चंदावती जुदका मोक्षद्वार कपाट बाट नमटा पीड़न्तु माम साधवा गुरुवा पंतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चरितण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामते आरवती गौजोच्चारुचु शमनाण समदन संचिताण पंचव्याचरम आईरियारम आराधि स्वाण उद्देशाण उज्जैन धीर गुड़ पालयाण सब सावण सेंच कालमंचे मी पूजी भी बंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो बोलाओ सुगुणम समाहि वर्णम जिन्गु सपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री बासपूजनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु देशी विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमल करोड़ महाराजों की। आचार्य महाराज ने वृत्ति वृत्तों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो आचार्य महाराज ने जब स्वर्ग का वर्णन किया कि वृत्त लेने के उपरांत तुम स्वर्ग में जाके उत्पन्न होगे और वहाँ सारे सुख ही सुख उपलब्ध होंगे, वहाँ कोई दुख की बात नहीं, सारी सुख की सामग्री मिलेगी। तो शिष्य कहता है हमें मोक्ष नहीं जाना। क्या कह रहा है? जब इतना अच्छा सब स्वर्गों में सुख है, सब सुविधाएं हैं, फिर हम ऐसा पुरुषार्थ क्यों करें कि मोक्ष जाएं, जहाँ ना बोलने वाले मिलने वाले हैं, ना भोजन के लिए कोई सामग्री मिलना, ना कोई आइटम मिलना, ना गाड़ी है, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर, ना घूमना, ना फिरना, ना आना, ना जाना। इसलिए वो कह रहा है हम तो स्वर्ग में ही अच्छे, हमें मोक्ष
नहीं जाना, ऐसे सुखों को छोड़ के मुक जाएं, कदापि नहीं। तो उसी की ऐसी धारणा को मिटाने के लिए आचार्य महाराज अगला श्लोक दे रहे हैं कि स्वर्ग आदि के जो सुख हैं वो किस प्रकार के सुख हैं, और वह सुख स्थायी सुख नहीं। तुम ऐसा समझ रहे हो कि तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए रिजर्वेशन स्वर्ग में हो जाएगा, आराम से रहोगे, तो ये मत सोचो। यदि भी देवों को भी अमर कहा जाता है, पर उनका भी आयु पूर्ण होने पर मरण निश्चित रूप से होता है। चूँकि सागरों पर्यंत आयु होती है इसलिए उनको अमर कहा जाता है, पर चारों गतियों के जीव ऐसी कोई नहीं जो अमर हो, मरते तो हैं। उसके समाधान में छठा श्लोक दे रहे, इसका उच्चारण करें। वासना वासना मात्र वेवई तत् मे वही तत् वासना मात्र मे वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम सुखम दुखम च देहिनाम। सुखम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दुखम में जो बिंदु रख रहे थे मैं नहीं बना, सुखम 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 दुखम च देहिनाम तथा हयोद्वे जयन जयन ते ते, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे। ते ते तथा हयोद्वे जयन्ते ते तथा हयोद्वे जयन्ते ते। क्या पढ़ रहे, क्या बन रहा, आपसे क्या दिक्कत हो रही? लिखा होगा संयुक्त, तोड़ के पढ़ना है इसको। अगर है बन तो रहा कि नहीं? हयोद हा आधा है, हयोद वे जयन ते ती ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। तथा हयोद वे जयन ते भोगा रोगा यवा पदी भोगा रोगा यवा पदी। अब चारों चढ़े, चार। वासना मात्र में वही तत् सुखम, क्या सुखम, ठीक है, सुखम नहीं पढ़ेंगे। सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगाय वा पदी। अब कहाँ पर दिक्कत हो रही, उच्चारण में कहाँ कठिनाई हो गई पूछें। बन रहे चारों चरण, कहीं दिक्कत हो रही? क्या नहीं हो रही दिक्कत? तीसरा चरण ठीक हो रहा। तथा हयुद वे जयन ते ती, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हये का को हा आधा है, हायु हयु हयुद हयु पढ़े, दा है आधा, हयुद वे हा आधा, हयुद वे जयन आधा ना है, और ती ठीक है। तथा हयुद वे जयन ते ठीक हो रहा। कहीं दिक्कत हो पूछ सकती है, नहीं तो अर्थ देखें। क्या कह रहे हैं? देही नाम एतद सुखम च दुखम वासना मात्रम इव। कह रहे संसारी जीवों का यह स्वर्ग आदि का इंद्रिय सुख और दुख केवल वासना मात्र है। और तथा ही एते भोगा आपदी रोगायव उद्वे जयंती,
इसलिए ही ये इंद्रिय भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। इसमें कह रहे आचार्य महाराज कि ये संसारी जीवों का यह स्वर्ग आदि का, तो संसारिक जीव चाहे स्वर्ग का सुख हो, चाहे मनुष्यों का हो, और चाहे त्रिंचों का हो, क्योंकि नारकी को तो कोई सुख है नहीं यहाँ। सुख की वहाँ तो गंदी नहीं पहुँच रही है, सुख की बात तो दूर। तो ये कह रहे हैं ये संसारी जीवों का स्वर्ग आदि का इंद्रिय जन सुख और दुख केवल वासना मात्र है, अर्थात कल्पना मात्र है। सोच रहे हैं कि हमें स्वर्ग में सुख मिल रहा है, मनुष्य सोच रहे हमें सुख मिल रहा है, त्रिंच में सोच रहे सुख मिले, पर वास्तव में कल्पना मात्र है, अज्ञान है, ऐसा एक भ्रम है। वास्तव में सुख नहीं है, यथार्थ सुख नहीं है, जो तो झूठी कल्पना है। क्यों है? इसलिए है कि आचार्य समर्थभट्ट महाराज ने रत्कन सापचार में जहाँ दूसरे अंग निकांक्षित अंग का वर्णन करते हुए इसलिए लिखा है कि ये संसारी प्राणी का सुख कैसा है। तो ऐसा सुख है, कैसा सुख है कि कर्म परवशे शांति। कैसा है? कर्मों के अधीन है। आप जैसा चाहें कि हमें सुख प्राप्त हो जाए, नहीं मिल सकता। अगर आपके अनुकूल कर्म होगा तो वह सुख प्राप्त होगा, और अगर आपकी भावना के अनुसार कर्म अनुकूल नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप चाह रहे हैं कि हमें तो कितने चाहिए, आज भर पेट लड्डू ही खाना है, रोटी नहीं खाना, तो मिल सकते क्या? पुण्य होगा तो मिल जाएंगे और नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो भर पेट लड्डू लड्डू ही मिल जाएंगे। और भी अनेक प्रकार के सुख हैं। तो कर्म पर वशी शांति दुखोयंती, और दुख से सहित हैं, क्योंकि सुख के साथ दुख भी मिला हुआ है। सुख है, दुख भी आ रहा है, और अंत सहित है। कैसा है वह सुख? कैसा है? अंत सहित है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बना ही रहे सुख जीवन के अंत तक। जितने समय तक के साता कर्म का उदय है उतनी देर के लिए सुख है, और फिर असाता आई, फिर दुख आ गया। तो ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जो ये स्वर्ग आदि का सुख है ये भ्रम मात्र है, ये सोचने की बात है, वास्तव में ये सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुख आदि। इसलिए वो शिष्य की बात का उत्तर दे रहे आचार्य महाराज कि तुम सोच रहे हो कि स्वर्ग हमें तो मोक्ष जाना नहीं है, हम तो यहीं स्वर्ग में अच्छे हैं। पर आचार्य महाराज कह रहे हैं वह सुख भी हमेशा के लिए नहीं है। क्या है? स्वर्ग का सुख भी छूटेगा। कब? आयु पूर्ण होने पर। जैसे ही देवों की आयु पूर्ण होने को 6 माह रह जाते हैं, तब उनकी अगली आयु का बंध होता है। मनुष्यों जैसा नहीं, 6 माह रह जाएंगे उनकी आयु का बंध हो जाता। और जैसे ही अगर मिथ्यादृष्टि जो देव होते हैं उनको मान लो त्रिंच में एक इंद्रिय आयु का बंध हो गया, और वो जानते अब हमें एक इंद्रिय में उत्पन्न होना पड़ेगा, और वहाँ हम पेड़ बन गए तो गर्मी भी सहन करना पड़ेगी, सर्दी भी सहन करना पड़ेगी, बारिश भी सहन करना पड़ेगी, पत्थर भी लोग मारेंगे, और भी तरह तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ेगी। ये स्थिति, और भी तरह तरह के 3 स्थावर ही बनते हैं, 5 नहीं बनते, उसमें भी सूक्ष्म नहीं स्थूल ही बनते हैं। तो एक इंद्रिय में उत्पन्न हम अगर हो जाएंगे, ये हमें अभी तो हमने स्वर्ग में बहुत सुख जीवन बीती किया, अब हमें जाके ऐसा होना पड़ेगा। अगर मनुष्य बनेंगे तो 9 माह गर्भ में रहना पड़ेगा, तो गर्भ की वेदना सहन करना पड़ेगी। अभी तो हम देवों में उत्पन्न हुए थे, अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो गए, बस कुछ नहीं था। तो ऐसा जब देव विचार करते हैं तो संकलित होता, अरे यहाँ पर तो हमारी इतनी देवियाँ थीं, अब का क्या होना है? अब मनुष्यों में तो एक ही देवी मिलना है ना, अब कितनी? वो भी पुण्य होगा तो मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे, वो क्या होगा ना। अब जमाने की बात ऐसे ही चल रही है ना। तो
तो इस तरह से ये सारे अभी 10 प्रकार के कल वृक्षों से सारी सामग्री मिलती थी, सब अच्छा अच्छा होता। मनुष्य में अब कमाना पड़ेगा, नौकरी व्यापार करना पड़ेगा, तो मरते समय जैसे ही देव को आयु का बंध होता है संकलेश करते हैं। और ऐसे तो इसलिए कह रहे हैं ये स्वर्ग आदि के जो सुख हैं वो स्थायी नहीं, मनुष्यों के सुख भी नहीं। देखो देवों के सुख तो कैसे हैं, वह जीवन के अंत तक रहने वाले हैं, पर मनुष्यों के सुख क्या है, कोई भरोसा नहीं, कब साता कर्म का उदय और कब असाता। तो ऐसे ये आचार्य महाराज कह रहे हैं ये स्वर्ग और आदि के जो सुख हैं ये क्या है, केवल वासना मात तथा भ्रम मात हैं, वास्तव में सुख नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं तथा ही एते भोगा आपदी रोगा एव उद्वेजयन्ति, इसलिए ये इंद्रियजन भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। क्या हमारा कह रहे आचार्य महाराज, ये इंद्रियजन सुख हैं, ये भोग इंद्रियजन भोग जो आप हैं, अगर इंद्रियजन हम सुख भोग रहे हैं और किसी तरह की आपत्ति अगर आ जाती है तो क्या होती है, व्याकुलता होती है। होती व्याकुलता के नहीं, आप मजे से कोई फिल्म देख रहे टीवी पर, कोई सीरियल देख रहे और अच्छा आपको आनंद आ रहा, लग रहा नहीं अब तो हम ये सीरियल फिल्म पूरी देखेंगे, और लाइट चलेगी, अब क्या करेंगे, टीवी खराब हो गई, फिर क्या करेंगे, कहीं से फ़ोन आ गया, आपको आवश्यक आना है, अब क्या करेंगे, आप देख पाएंगे क्या, अब बहुत टेंशन बढ़ेगा। और मैच के समय तो अधिकांश होता ही होगा ना, जब अच्छा भारत पाकिस्तान का मैच चलता है, बहुत इंटरेस्ट लोगों को रहता है, उस समय लाइट आदि चली जाए तो क्या स्थिति, तो बहुत दिक्कतें होती है। तो ये कह रहे ये इंद्रियजन सुख हैं, ये आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुलता करते हैं। आप कार में बैठ के जा रहे हैं और जाते जाते कार बीच जंगल में पंचर हो गई, अब क्या करेंगे, अभी तो आप अच्छे टिकते हुए बातें करते हुए मस्ती के साथ जा रहे थे, अब कार पंचर हो गई, वहाँ कोई पंचर सुधारने वाला नहीं है, अब कहाँ क्या करेंगे, पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी खराब हो गई, क्या करोगे आप, कौन लगाएगा आप ढक्का, बैठने को तो सभी तैयार थे, अब ढक्का कौन लगाएगा, कौन पेट्रोल भरवाने जाएगा, कौन पंचर सुधरवाएगा, कौन कार सुधारेगा। तो ये कह रहे ये इंद्रियजन सुख हैं, पर आपत्ति जब आती है तब व्याकुल होते हैं। पर आचार्य महाराज कह रहे मोक्ष में सुखों के समय कोई आपत्ति नहीं आती है, सुख है तो बस हमेशा के लिए सिद्धों का सुख है, उस सुख में कोई कमी नहीं आना, कोई अंतराय नहीं पड़ना किसी तरह की। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, इस तरह से मीठा बहुत पसंद है पर डायबिटीज हो गया, आप क्या करेंगे, पसंद है अब क्या खा पाएंगे, क्या नहीं खाएंगे तो डायबिटीज और बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी ना, कितनी 600-700 पहुँच जाएगी, कितनी पहुँचेगी पता नहीं, जितनी आपको पहुँचाना हो। तो इस तरह से ये हैं, इस तरह से आप अच्छे से बैठे हवा ले रहे कूलर एसी में और लाइट चली जाती, गर्मी है, और अब क्या हैगा, अब क्या वेदना एहसास कर रहे। तो इस तरह से अनेक उदाहरण आप लगा सकते हैं। त्यौहार आने को है महाराज, अब त्यौहार आने को है, दीपावली आने हैं, तरह तरह के अब आइटम क्या बनाना है योजना बना ली, और दीपावली आने वाली थी, बुखार आ गया, अब क्या हो गया, अब इंद्रियजन भोगों के समय आपत्ति आने पर व्याकुलता। मैंने 2 माह से सोचा था कि अब ये व्यंजन दीपावली के दिन ग्रहण करेंगे, बुखार आ गया, अब तो रोटी भी नहीं मिलना है, मखाने मिलेंगे, मूंग की दाल का पानी और मूंग की दाल पीना पड़ेगी, खिचड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा दलिया, और क्या इससे ज़्यादा क्या खाओगे। तो ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। तो इसलिए और भी उदाहरण अपन लगा सकते हैं, जब किसी के घर में कोई शादी संपन्न होना है, जन्मदिन मनाना है, कोई कार्यक्रम है, तो कई माह पहले प्लानिंग चालू हो जाती है कि इस तरह से अब हमारे यहाँ शादी संपन्न होना है और सारी
प्लानिंग, किस रिश्तेदार को बुलाना है, किन अतिथियों को बुलाना है, नेता, उद्योगपति, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी हैं उन सारों को बुलाना है। सारी आप माह पहले लिस्ट तैयार करते हैं, क्या वस्तुएं मंगाना है, कहाँ से कपड़े खरीदना है, कहाँ से आभूषण खरीदना है, किस कंपनी के कपड़े होंगे, किस कंपनी की मिठाई होगी, किस कंपनी के रसगुल्ले आदि और बर्फ़ी आदि, और क्या क्या नमकीन भी है, और क्या है ठंडाई आदि आइटम है। तो इस तरह से बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक आदि तरह तरह की आप शहनाई बुलाना है, बैंड बुलाना है, तरह तरह की आप माह पहले सारी योजना प्रारंभ कर देती हैं। और माह 2 माह पहले ये से योजना चलते चलते वह दिन भी आ जाता है जिस दिन आपके यहाँ शादी संपन्न होना है। पर शादी संपन्न का कार्यक्रम जैसे ही प्रारंभ होता, सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी, सारे आपके बुलाए हुए अतिथि आ चुके हैं, पर किसी कारण से आपके यहाँ छापा पड़ गया और छापे आने ने कहा आप तो अभी पहले हमारी सुने, आप कार्यक्रम बाद में बनाना। अभी तो आपको हमने जो पूछ रहे हैं बते जाओ। अब वो सारे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, शनाई है, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ आइसक्रीम वगैरह है वो कहाँ गए, क्या है वो। अब रिश्तेदार भी एक दूसरे का मुँह ताक रहे हैं और आप क्या बोलें। तो इसलिए आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि इंद्रिय जन सुख हैं, आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल। अब तो रोग हो गया, क्या हो गया, हो सकता अटैक ही आ जाए। छापे वाले तो जब आएंगे अगर आपको जानकारी भर लग जाए कि कुछ होने वाला है, उसके पहले ही अटैक आ जाए, हैं कोरोना है कि नहीं, कि होगा कि नहीं, उसके पहले ही अटैक आ गया, चले गए, होगा इनको कि नहीं। तो ये आचार्य महाराज कहने वाले हैं। देखो कितनी आचार्य महाराज के चिंतन हैं, आचार्य ने कितना अपन पर उपकार करके कैसे चिंतन दिए कि तुम किसी भी तरह से आपत्ति में ना पड़ जाओ और तुम्हारे द्वारा कोई असाता कर्म का बंध ना हो जाए। बहुत तैयारी करता, लोगों की बहुत दिमाग चलती, बहुत प्लानिंग। लोग शादी वगैरह जहाँ कार्यक्रम में जाते हैं वो यही देखते, इससे अच्छा हमें करना है, किससे ऐसा है इससे भी आगे का करना। सारी योजना उसकी, जहाँ भी कोई जाता है बस उसका दिमाग वहीं दौड़ता है। क्या खाया क्या पिया ये तो बात ठीक है, पर हमें क्या करना है। इनने 60 मीठे बनाए तो हम 80 बनाएंगे, वो क्या है, इतना ही तो है ना। इनने 25 लाख किए तो हम 1 करोड़ करेंगे खर्च, क्योंकि नाम कहाँ होगा ना। तो इसलिए आचार्य कहते नाम के लिए आज दुनिया में सब कुछ किया जा रहा है, केवल प्रसिद्धि और ख्याति के लिए दुनिया में ये सब कुछ किया जा रहा है और कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये आचार्य महाराज उत्तर इस तरह से दे दे हैं कि इस तरह से तुम ज़्यादा समस्याओं में नहीं पड़ के सुखों की बात नहीं करो, सुखों में मस्त नहीं हो। पाप के द्वारा अर्जन किया जा रहा है और पाप में ही ये तुम्हारा धन लग रहा है। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस शिष्य के उत्तर के लिए ये बात कही है कि मोक्ष जैसे तुम कल्पना कर रहे हो कि स्वर्ग में मनुष्य में मच्छी सी रहेंगी, सुख भोगेंगी, तो ये तुम्हारी कल्पना भ्रमपूर्ण है। जैसा वास्तविक सुख है सिद्धों का, वह सुख तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं संसारी जीवों का स्वर्ग आदि का जो इंद्रियजन सुख दुख है वह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। इसलिए खूब कुछ, और कैसे व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, किस पर उनकी गुस्सा उतर जाए उस समय जिस समय छापा पड़ा है। मान लो अटैक आ गया तो पत्नी पर उतर जाए क्रोध, के बच्चों पर उतर जाए, के नौकर पर उतर जाए, जो भी सामने आएगा उस पर उतरेगा, वो उतर जाएगा। तो इस तरह की स्थिति बनती है, व्यक्ति पागल हो जाते हैं।
तो इस तरह से घटनाएं अनेक आप लोग पढ़ते रहते। आपको ज़्यादा जानकारी, हमें तो पता नहीं ना, हम सब जानकारी रखते हैं। ये तो हमारी केवल हमने आपके सामने ऐसा एक चिंतन है, वो चिंतन रख दिया हमारे सामने। अपने पास तो कुछ है नहीं, अपने पास जानने के लिए कोई साधन है नहीं, ना हम साधनों को पढ़ते हैं। हम तो ये सोचते हैं, ये तो अपना एक चिंतन है कि इस तरह की लोग संयोजनाएं बनाते हैं और बड़े उस अवसर का ध्यान रखते हैं। वह अवसर भी क्या है, इस तरह से चला जाता है कि व्यक्ति बहुत संक्लेश के साथ अपना वह क्या है जीवन निकालता है। इस तरह से यह श्लोक का भाव हो गया। इसलिए आचार्य महाराज ने यही बात कही है कि इस तरह से इन चीज़ों में नहीं पड़ के अपना जीवन सादगी पूर्वक बिताओ। इस दिखावे के चक्कर में नहीं रहो, लोग देखेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। अरे प्रशंसा भी करेंगे तो निंदा भी करेंगे। ये प्रशंसा ही प्रशंसा क्यों कह रहे हैं आप? लोग जिस कार्यक्रम को जिस उम्मीदों से करते हैं, अगर नहीं हो पाए, वो बिगड़ गया तो क्या होता है, तो लोग निंदा भी करते हैं। तो फिर क्या होता है, गुस्सा आता है। हमने तो ऐसा पैसा लगाया है, समय खर्च किया है, ये तो ये कह रहे हैं। तो सब तरह के लोग समीक्षा करने वाले मिलते हैं, उनकी समीक्षा में ना पड़ें, अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये करें। तो ये हमने संक्षेप में, अब ज़्यादा तो इसमें बताना नहीं, बस इतने में यही समझ लो कि संसार का जो सुख है वो अंतराय सहित है, व्यवधान सहित है, अंत सी सहित है और हमारे अनुसार होने वाला नहीं है। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कभी होने वाला नहीं है। इस तरह यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इसमें क्या पूछना तो आप पूछ लें। ठीक हो गया? कुछ पूछना तो नहीं है? क्लास की कह रहे थे अभी तो। मिथ्यादर्शी जो सम्यक दर्शी नहीं होते, वो उनको एक इंद्रिय का भी बंद हो जाता है। सम्यक दर्शन होंगे तो नहीं जाएंगे, मिथ्यादृष्टि के साथ तिरंचायु का बंद हो जाता। उनको 6 महीने में ऐसा बताते हैं असाता कर्म का उदय आता है, असाता वेदनी, बाकी साता वेदनी का ही उदय रहता है। अब ये वैमानिक देवों की अपेक्षा मान लें, पर एक तरह से भवनवासी और बेंतर और जोशियों में माने तो उनको वैमानिक की अपेक्षा से दुख भी है। जैसे जोशी देवों का काम ये है कि सूरज चंद्रमा को ढोने का काम है, उसी में ढोने में चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव लगे हैं, और उनका यही जीवन पर्यंत काम है जोशी को कि सूरज और चंद्रमा को ढोना। और इस तरह भवनवासी बेंतर है, वो भी यहाँ वहाँ भ्रमण करते भटकते हैं, दूसरे को परेशान करते, सुख और स्वयं परेशान होते। पर वैमानिक देव हैं जो वृत्ति वैमानिक देवों में इंद्र आदि में उनको दुख नहीं है। रहा है कि ये सुख और दुख वासना ही मात्र हैं, पर ये लोगों को उसी रूप में क्यों समझ में नहीं पड़ती, इसका कारण क्या है? आचार्य महाराज से पूछ रहा शिष्य, जब ये सुख और दुख वासना मात्र हैं, पर ये लोगों को उस रूप में मालूम क्यों नहीं होते, फिर भी आदमी उसी में मस्त है, सुख और दुख वासना है फिर भी। उसके उत्तर में आचार्य महाराज ये 7वां श्लोक दे रहे हैं, इसका उच्चारण करें। मोहेन मोहेन संवृतम संवृतम ज्ञानम ज्ञानम
मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, नहीं स्वभावम लभते नहीं। मत्तः विसर्ग मत्तः पुमान पदार्थानां, पदार्थानां मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवैहि, ऐ की मात्रा और विसर्ग द्रवैहि, यथा मदन को द्रवैहि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवैहि। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कह रहे हैं ही मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभाव ना लभते। कह रहे नियम से मोह से आच्छेदित ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता। यथा मदन को द्रवई मत्तापमान पदार्थानाम, तो जिस प्रकार नशीले कोदों को खा लेने से उन्मत्त हुआ मनुष्य पदार्थों को यथार्थ नहीं जान पाता है। तो आचार्य महाराज शिष्य की बात का उत्तर दे रहे कि नियम से जो मोह से आच्छादित अच्छा ढका हुआ ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता है। मोह का अर्थ पर पदार्थों में अपनत बुद्धि, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, यही मोह का अर्थ है। आत्मा के अलावा क्या है? सब पर है। सिर्फ आत्मा है वो ही अपना हो सकता है जो हमारे साथ हमेशा रहे, हर समय रहे। पर पदार्थ अपना क्यों नहीं है? इसलिए इस भाव की जो भी सब चीज़ें हैं वो यहीं छूट जाती हैं। अगर अपनी है तो क्यों साथ नहीं जाती हैं? यही सब छूट जाती है। यहाँ तक कि हमेशा साथ रहने वाला शरीर भी यहीं छूट जाता है। इसलिए कह रहे हमारे अगर होते तो छूटते क्यों? तो इसलिए कह रहे नियम से मोह से आच्छादित ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? मोह नहीं करना आत्मा का स्वभाव है। पर जैसे ही आदमी मोह से ग्रसित बना हुआ है इसलिए अपने स्वभाव को नहीं पाता है। जैसे ही रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ और राम की स्थिति क्या हुई? राम मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और कहने लगे हे वृक्ष जिसकी चंपा के समान कांति थी, ऐसी स्त्री तुमने देखी क्या? पर्वतों से पूछते हैं और नदी से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, जाके तरह तरह बस एक ही बात पूछते हैं। क्या कहते हैं? हमारी सीता देखी क्या? तो ये मोह का उदाहरण है। पागल हो जाते हैं। इसी तरह जब लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती तो क्या है? उनको सूंघते हैं, उनको गोद में रख लिया, मुख में ग्रास डालने लगे और कहते उठो अब चलो। इस तरह से शरीर को उठाने लगे और तब घबरा के राजा लोगों ने उनको पीठ पर उन्हें लाद लिया, राजा लोगों ने सहारा दिया। और इस तरह से लक्ष्मण के प्रति उनका मोह जागृत था। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण मोह के हो सकते हैं। चाहे इनका हो कौन हुए सुकुमाल और सुकौशल, उनका कैसा क्या मोह था। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये नियम से मोह से जो आच्छित ज्ञान है आत्मा के स्वभाव नहीं, हमारा स्वरूप क्या है। तो इस तरह नहीं जान के लोग मोह इस तरह से करते हैं और मोह करने से व्यक्ति पुनः फिर कर्म का बंद करते हैं। तो इस तरह से राम का भी मोह था सीता पर, लक्ष्मण पर था, और सीता का भी राम पर इस तरह ही मोह था
कि जब वह उन्होंने सुना कि दीक्षा ना ले लें, इसलिए वह भी उपसर्ग करने आई सीता। क्यों? हम साथ में ही मुख जाएंगे, पहले नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी तो स्त्री पर्याय है, हम तो इस भाव से मुख जा नहीं सकते। और एक मुनि दीक्षा धारण कर ली और तब करेंगे इसी भाव से मुख, पर वह ऊपर से नहीं डिगी। तो ये सब मोह की परिणतियाँ हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, मोह से जब मलिन हो जाता है ज्ञान, तो इस तरह अपने स्वभाव को नहीं जान के पर पदार्थ पर व्यक्ति में इस तरह मोह करता है। और मोह का परिणाम क्या निकला कि आज तक इस संसार में यह संसारी प्राणी बना हुआ है। तो कह रहे हैं यथा मदन को द्रवई मत्ता पमान पदार्थना। तो कह रहे हैं जिस प्रकार नशीले कोदों को खा लेने से उन्मत्त हुआ मनुष्य पर पदार्थों को नहीं जान पाता, जिस तरह कोई नशीली कोदो होती है उसको अगर ग्रहण कर ले तो क्या है, वो ऐसा उन्मत्त पागल हो जाता है कि पदार्थों को यथार्थ नहीं जानता है। कभी माँ को माँ भी कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी बच्चे को पत्नी। तो ऐसा जैसे शराबी और नशीले स्थिति होती है, ऐसे ही मोह की परिणति है। मोह में अपने और पर का भेद नहीं रहता और लगातार कर रहा है, अनादिकाल से मोह कर रहा है और फिर भी अपने को सुखी मान रहा है, हमारा अच्छा होगा, होना ही नहीं है। तो इसलिए मोह की परिणति को समझना होगा कि मोह की क्या स्थिति है। इसलिए वह सुख दुख नहीं समझते, इसलिए यह भी आपका श्लोक हो गया। ठीक है, और कुछ पूछना तो पूछ लें आप, बाकी समय तो आपका हो ही रहा है, 2-3 मिनट बचे हैं तो होने को है बस। क्या है, कल छुट्टी रखें फिर कल से क्या करना है? क्या परसों तो छुट्टी रखनी है ना, 17 को तो छुट्टी रहेगी, 18 को, फिर 17 से तो लगातार छुट्टी है ही। ठीक है, फिर कब तक है? तो 1 तारीख तक कार्यक्रम है, तो 1 तारीख तक कार्यक्रम है इन लोगों का। फिर 1 तारीख के बाद कितनी और छुट्टी रखना बताओ ना, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ेगा ना। 2 से लगाना, पूछो ना उनसे, पढ़ना कि नहीं। हाँ, तो 2 से क्लास लगाना। ठीक है, फिर अब 2 से कल का क्या करना, कल लगाना कि नहीं, छुट्टी रखना क्या है? ठीक है, क्या कर लो, अब पढ़ लो, आप नहीं मान रहे तो कल लगा के फिर परसों से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर 1 तारीख तक कितनी, 1 तारीख तक से समझ लें, 1 तारीख तक छुट्टी रहेगी। फिर 2 तारीख से आप अगर आएंगे तो लगाएंगे, नहीं आएंगे तो अच्छा है, क्या करना, अपनी छुट्टी रहेगी। 1 का कह रहे ना, क्या कह रहे? ठीक है, तो 3 से रखो। ठीक है, क्या करना, अपनी कल तो क्लास लगेगी, कल 16 तारीख है, 17 तारीख से 2 तारीख तक छुट्टी रहेगी। आप अच्छे से पर्व मनाएं और धर्म ध्यान करें, और 3 तारीख से अगर आप आएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो चौमासा हो ही गया ना पूरा, बस। और क्या है, ख़त्म है चौमासा। अब 2 महीने भी नहीं बचे, अब 2 महीने में भी कम होने लगे दिन। ठीक है, ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही अनादिकाल से निकल रहा है और निकल जाएगा। कोई संस्मरण देखें, एक व्यक्ति बाजार से कोई, अब कल वो बाद में सुनाएंगे, अभी तो जो है वो सुनो। हाँ, तो ये एक व्यक्ति बाजार में कोई पुस्तक के देखने के हिसाब से गए किसी बुक्स सेलर के यहाँ, और ने एक अच्छी बुक देखी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी और वह खरीद के घर ले आए। और घर जाके उनने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ के उनको बहुत अच्छा लगा, और उनका भाव बना कि ये पुस्तक तो आचार्य महाराज को देना चाहिए। और वह पुस्तक लेके आचार्य महाराज के पास आए और आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज हम आपके लिए बहुत अच्छी एक पुस्तक लाए हैं, ये पुस्तक बहुत कीमती है, इसमें बहुत कीमती बातें हैं। आचार्य महाराज ने यही कहा
इस पुस्तक से ज़्यादा कीमती हमारा समय है। भले आपकी दृष्टि से एक कीमत रखती हो पुस्तक, पर हमारा समय ज़्यादा कीमती है। एक बार आचार्य महाराज 2008 में रामटेक में हम लोगों को स्वाध्याय करा रहे थे, शायद संस्कृत पढ़ा रहे थे, उस समय दोपहर का समय होगा। तो उस समय आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि इतनी सारी पुस्तकें आती हैं कि अगर हम एक पुस्तक को भी हाथ लगाते हैं तो हमारा आध घंटा यूं निकल जाता है। तो हम तो ऐसी आती हो यूं बाजू में रख देते, कहाँ पढ़ने के लिए समय है। तब ये हमने बात आचार्य महाराज की हमें भी अच्छी लगी कि ऐसी पुस्तकें आती हैं, हम तो कभी कोई कितनी पुस्तक आए कोई पढ़ने का काम नहीं, इसीलिए वो देखने का तो आधे घंटे वो निकल जाएगा, कोई देखना। तो इसलिए इस संस्मरण में ये बात कही कि पुस्तक से कीमती अपना समय है। तो इसका आशय है अपने समय को व्यर्थ के कामों में मत ना खर्च के उस कीमती समय को सदुपयोग में खर्च करो। इस संस्मरण का यही आशय है। आप संकेत समझ गए होंगे। व्यर्थ की चर्चाओं में व्यर्थ के कारण न बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोल्लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंधु मानस